हेलो साथियों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी? के लिए जितनी भी हमारी महिलाएं हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण सेशन लेकर फिर मैं आपके समक्ष आ चुका हूं। काफ़ी जो है जीके के क्वेश्चन बच्चे छोड़ रहे हैं और लगातार जीके बहुत सिंपल आ रहा है। तो साथियों, मैंने आपके लिए कुछ जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन और साथियों मिक्स ही पूरा जीके बोले तो पूरा मिक्स क्वेश्चन है और आपको मज़ा आएगा। वीडियो को पूरा देखेगा, समझ में आएगा। 40-50 क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आ रहे हैं, एग्ज़ाम वाले क्वेश्चन आप सभी के लिए हम आज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलिएगा स्टार्ट करता हूँ आप सभी के लिए। और रात में 9 बजे वाली क्लास ज़रूर देखिएगा, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिप्स मिशन को किसने उत्तर तिथीय चेक की संज्ञा दी? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू। आज ये सारे मिक्स क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, ये ध्यान से पढ़ना आप लोग। महात्मा गांधी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो जो भी बच्चा लगातार ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा वो सही हो जाएगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ स्थित है? अड्यार में, सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क, जेनेवा। आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो आ जाएगा अड्यार में है। ओके। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा देवी रानाडे, ज्योतिबा फुले। तो जो सत्य शोधन समाज है उसकी स्थापना की बात करते हैं तो ये इसका श्रेय जाता है महात्मा ज्योतिबा फुले। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए उसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए, तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? जो तैमूर है ये इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और फिर सारे क्वेश्चन आएंगे। बलबन, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। जो तैमूर लंग्स है इसने जब आक्रमण किया था वो कब किया था? नासिरुद्दीन महमूद जो है तुगलक के शासनकाल में किया था। तो ये विदेशी आक्रमण था, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, ऐसे क्वेश्चन आ रहे एग्जाम में तो आपको आपसे बनना चाहिए। नेक्स्ट की बात करते हैं। समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण अभियान में किस वेगी शासक को हत्या था? ठीक है, मतलब हत्या की ये होना चाहिए। पहला नंदी वर्मन, हस्ती वर्मन, देव वर्मन, नीरू वर्मन। आपका आंसर क्या हो सकता है? आपका राइट आंसर होगा हस्ती वर्मन। ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। आगे चलकर अगर बात करते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक जिसे हम लोग एमबीडी कहते हैं द्वारा अपनाया गया सांकेतिक मुद्रा किस धातु का बना हुआ था? कांसा, पीतल और तांबा, चांदी, लोहा। आपका आंसर निकल के आएगा वो बना था पीतल और तांबे का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अकबर के शासनकाल में मुगल सेना का सेनापति कौन था? राजा मानसिंह, टोडरमल, भगवंत दास, फ़कीर अजीउद्दीन। सभी साथी आंसर करने वाले हैं और बताइए हमें कि आंसर क्या हो सकता है। लगातार आप सभी जाएंगे भगवंत दास की ओर तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। रिवाइज करके रिवीजन कर लेना, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। ओके, क्वेश्चन सुनिएगा। इनमें से दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? कौन सा अफगान शासक? ओके, सिकंदर लोदी, शेरशाह, बहलोल लोदी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर होगा बहलोल लोदी। ऑप्शन नंबर सी। लोदी वंश का संस्थापक भी बहलोल लोदी है, ये ध्यान रखना। महमूद गजनी, ओके, या गाजी संबंध निम्नलिखित में से किस दक्षिण साम्राज्य से है? बीजापुर, वारंगल, काकतिया, ब्रह्मणी। आपका आंसर निकल के आएगा कि सर ब्रह्मणी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? 1929, 1916, 1924, 1913। सही आंसर करिएगा। तो 1929 इसका आपको ध्यान रखना, लाहौर में रावी नदी के किनारे। अब कहा गया लाहौर, पाकिस्तान में चले गया, ध्यान रखना। नेक्स्ट, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता कब हुआ? तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। ओके, जब ये गरम दल नरम दल
2000 बोल रहा बच्चा। 1907 में जब नरम दल और गरम दल दो पार्टीज थी, वो जब अलग हो गई तब लखनऊ समझौते में यह जो है एकजुट हुई। ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? बहुत अच्छा, चित्तरंजन दास। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा सर। चित्तरंजन दास जो थे वह सुभाष चंद्र बोस के गुरु थे। ये बिल्कुल सही आंसर होगा आप लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना, सियाकत अली खां, फिरोज खां, मोहम्मद अली, मौलाना मोहम्मद अली। राइट आंसर नोट डाउन करना, बहुत अच्छा। कौन है सर? तो आपका लियाकत अली खान इसका सही आंसर हो जाएगा। 9 बजे हम आपके सामने लाइव आते हैं, तो सभी सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। 9 बजे वाला सेशन आप ज़रूर से देखिएगा। लाइव हम आपके साथ जुड़े रहते हैं। भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था या कौन थे? जो है लॉर्ड इटली, विंस्टन चर्चिल, रेमजे मैकडोनाल्ड, रॉबर्ट वॉलपोल। क्या आंसर हो सकता है? ध्यान से देखिएगा। आप क्या ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो सभी ने सही कर पाया होगा बहुत अच्छी तरीके से। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? ब्रिटिश उपनिवेश, ब्रिटिश न्याय क्षेत्र, ब्रिटिश संरक्षण प्रदेश, ब्रिटिश राष्ट्रमंडल का एक अधिराज्य। नोट करके सारे साथी बताएंगे हमें कि क्या हो सकता है। जी हाँ साथियों, आप अगर आंसर करते हैं कि राइट आंसर डी होगा, ब्रिटिश राष्ट्रमंडल का एक अधिराज्य, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, क्या है? किस वायसराय ने 1878 में भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर अंकुश लगाया था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड नॉर्थबुक, लिटन या एल्गिन? क्या हो सकता है बताइए? सभी साथी नोट करिएगा। आपका जो आंसर निकल के आएगा वो होगा लिटन। वो कौन सा गवर्नर था? लॉर्ड लिटन था। नेक्स्ट क्या होगा? निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में राष्ट्रीय कांग्रेस नरम दल और गरम दल पुनः विलय हुए थे? तो आपको पता है, मैंने अभी आपको इसके बारे में समझा कर बताया था। 1916 का अधिवेशन लखनऊ में। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था? तो जो आपको ध्यान रखना है कि इनके द्वारा ये ईयर आपसे पूछता है और बार बार ये आपसे पूछा जाएगा। इसकी ईयर ध्यान रखना, 16 अगस्त 1946 को। ओके, तो आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो डी आएगा। तो सभी साथी डी कर पाए हैं, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? बताइए हमें। लोहा, चांदी, तांबा, सोना। ओके, राइट आंसर होगा आपका आयरन। ऑप्शन नंबर ए के साथ आप जाएंगे, आयरन आपका सही आंसर निकल के आएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का वह नगर कौन सा था जहाँ पर वृहद स्नानागार के अवशेष मिलते हैं? बताइएगा। लोथल, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा। क्या हो सकता है? ओके, बढ़िया। आपका राइट आंसर अगर हो पा रहा है मोहनजोदाड़ो, तो बिल्कुल सही आंसर होगा। ओके, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था? ऐसा क्वेश्चन आए तो हम बता पाएंगे। जी हाँ, 58 ईसा पूर्व। ओके, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है? पंचमार्क सिक्के सर्वाधिक रूप से किस धातु के बने हैं? सोना, चांदी, तांबा, कांच। जी हाँ, चांदी आपका सही आंसर होगा। हर बच्चा चांदी लगा रहा है, बहुत बढ़िया। ऐसा ही लगातार क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। क्वेश्चन का रिवाइज करके ज़रूर जाइएगा। अब बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे, 168 वाले भी बच्चों के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं हमारे पास। तो मेहनत किया है तो उसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य की चक्कर लगाता है, सूर्य की पूर्ण परिक्रमा लगाता है? तो जो सबसे नज़दीक होगा वही सबसे साथियों जो है ज़्यादा जल्दी चक्कर लगाएगा। सूर्य, बुध। ओके, बुध
शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। आपको क्रम याद रखना है, इसी तरीके से क्रम इनका बनता जाएगा। मज़ा आ रहा है भाई सेशन में? मज़ा आ रहा है तो लाइक तो बनती है, ठीक है? सभी लोग लाइक ज़रूर करिएगा, जिससे मोटिवेशन बना रहे हमारा। लाइव 9 बजे हम आपके साथ जुड़ जाते हैं, तो लाइव सेशन में आना मत भूलिएगा। पृथ्वी के अलावा किस आकाशीय पिंड पर जीवन की संभावना है, क्योंकि वह जो है पर्यावरणीय जीवन के लिए अनुकूल है? बृहस्पति, मंगल, यूरोपा, बृहस्पति, चंद्रमा। चलिए क्या हो सकता है? तो आपका मंगल। ओके, मंगल इसका ध्यान रखना। 2 ग्रह जिसके उपग्रह नहीं हैं। पृथ्वी का उपग्रह बिल्कुल है सर, बुध, शुक्र, ओके, बुध और शनि, और मंगल के भी है फिबोस डोबोस। अब आपको बुध और शनि और शुक्र, बुध और शुक्र, अब बताइए किसका नहीं है, ये पूछा गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा है तो आप आंसर कर सकते थे कि सर बुध का तो नहीं है और ऊपर से शुक्र का भी नहीं है। आगे चलते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मानक समय क्या होता है? किसी देशांतर का सूर्य के समानांतर समय, ग्रीनविच औसतन समय, देश में लगभग बीच से गुजरने वाला देशांतर समय क्या हो सकता है, बताओ मुझे। सभी साथी नोट करिएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि साथियों बीचों बीच से गुजरने वाला देशांतर होता है। रात और दिन होने की प्रक्रिया में कौन सा कथन सही नहीं है या कथन सही है? ठीक है, नहीं है नहीं पूछा, इसमें सही है पूछा गया है। क्या हम बोल सकते हैं कि पृथ्वी का अपनी धुरी पर ही घूमना, पृथ्वी का अपनी धुरी पर ही घूमना, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़े सर जी। ओजोन परत अवस्थित है, मतलब ओजोन परत कहाँ पर अवस्थित है? क्षोभ मंडल में, क्षोभ सीमा में, समताप मंडल में, प्रकाश मंडलीय में। वो नोट करिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना। सबसे पहले कौन सा साथियों? क्षोभ मंडल होगा सर। उसके ऊपर क्या होगा? समताप मंडल, जहाँ आंधी तूफान हेलीकॉप्टर जोड़ता है। फिर कौन सा होगा साथियों? उसके बाद जो है आयन मंडल होगा। फिर ठीक है, तो इस तरीके से आपको इन्हें सारा रिवाइज करके जाना। विली विली क्या है? बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई, ये ज्योमेट्री के क्वेश्चन है और आपसे बनना ही चाहिए। बताइए विली विली क्या है? तो सर उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। यह क्या है सर? यह एक चक्रवात है, ये भी हमें ध्यान रखना है। उसी प्रकार से नेक्स्ट की मैं बात करूँगा कि चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियाँ है, तो उसके लिए कौन सी जलवायु की परिस्थितियाँ हैं? और आदर्श जलवायु की परिस्थिति 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा और 25 सेंटीमीटर से कम तापमान। जी हाँ, एक के साथ हम जाएंगे और बिल्कुल सही आंसर की ओर बढ़ जाएंगे। सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, ब्राज़ील में, कनाडा में, फ्रांस में। तो जो सदाबहार वर्षा वाले वन कहाँ पर पाए जाएंगे, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया, तो ब्राज़ील हमारा सही आंसर होगा। क्या होगा सर? ब्राज़ील हमारा सही आंसर होगा। उसी प्रकार से एक सही जोड़ी मिलान करना है, बहुत शानदार सी सही जोड़ी है, ऐसे हमें मिलान करके तो ज़रूर बताना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप सभी के लोगों के लिए है, इसे कंटिन्यू करिएगा और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। तो मिलता हूँ साथियों लाइव सेशन में, हम आपसे मुलाकात करेंगे। 9 बजे हमारा लाइव सेशन होता है यूनिंग में, तो आप लोग सभी बच्चे एक बार आइए लाइव सेशन में, आपको समझ में आ जाएगा कि हम कंटेंट कैसा और क्या देते हैं। तो चलिएगा, धन्यवाद और जय हिंद, वंदे मातरम।